हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आरसेल ट्रांसफर मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में हु वर वेरी क्लोज टू प्ले इन इंडियन सुपर लीग। आपने भी काफ़ी सारे लेजेंडरी प्लेयर्स का नाम सुना होगा जो कि इंडियन सुपर लीग क्लब्स के साथ लिंक्ड थे या फिर कभी ना कभी र्यूमर निकल के आई थी कि वो इंडियन सुपर लीग में खेल सकते हैं। आज हम ऐसे ही लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि इंडियन सुपर लीग के क्लब ने ऑफ़र किया था या फिर प्लेयर्स के एजेंट्स ने इंडियन सुपर लीग क्लब को वो प्लेयर ऑफ़र किया था। तो पहले प्लेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड स्पेनिश लेजेंड डेविड विला, जिन्होंने स्पेन के लिए 59 गोल स्कोर किया है और अपने प्राइम टाइम पे उन्होंने बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब्स के साथ खेला है। तो जैसे ये बात है 2018-19 सीज़न की, जब वो विसल कोबे के लिए खेलते थे और जब उन्होंने विसल कोबे को छोड़ा था तब कुछ इंडियन सुपर लीग क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया था डेविड विला को साइन करने के लिए। हालाँकि क्लब्स का नाम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ऐसा र्यूमर निकल के आई थी कि कुछ या फिर एक इंडियन सुपर लीग क्लब इंटरेस्टेड थी वो टाइम पे डेविड विला को साइन करने के लिए। लेकिन डेविड विला ने इंडियन सुपर लीग में आना प्रेफ़र नहीं किया और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से। अगली जो प्लेयर है हमारे लिस्ट में वो है ब्राज़ीलियन अटैकिंग मिडफ़ील्डर, ब्राज़ीलियन लेजेंड काका। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि काका ने अपने प्राइम टाइम पे क्लब्स लाइक एसी मिलान और रियल मैड्रिड के लिए खेला हुआ है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हुआ था बैक इन 2014, तब आईएसएल की क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया था काका को साइन करने के लिए और वो चाहते थे कि काका इंडियन सुपर लीग में आकर अपना जलवा दिखाएं। लेकिन काका ने इंडियन सुपर लीग क्लब का ऑफ़र रिजेक्ट करके एमएलएस क्लब को जॉइन करने का डिसाइड किया और यही रीज़न था जिसके वजह से हम काका को कभी आईएसएल में खेलते हुए नहीं देख पाए। अगले जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो अभी भी करंटली फुटबॉल खेलते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि वो प्लेयर हैं 34 ईयर ओल्ड इटालियन सेंटर फॉरवर्ड मारियो बलोतेली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिसेंटली केरला ब्लास्टर्स और ओडिशा एफसी ये दोनों क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया था मारियो को साइन करने के लिए, लेकिन मारियो ने इनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और करंटली मारियो सीरिया ए के क्लब जिनोवा एफसी के लिए खेलते हैं। Mario has played for clubs like इंटर मिलान, एसी मिलान, लिवरपूल, मैन सिटी इन हिज प्राइम। तो अगर मारियो इंडियन सुपर लीग में खेलते तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात होती थी इंडियन सुपर लीग फैंस के लिए। अगले जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो है नीदरलैंड्स के लेजेंडरी विंगर आर्जन रॉबिन। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आर्जन रॉबिन नीदरलैंड के काफ़ी बेहतरीन प्लेयर थे और उन्होंने अपने प्राइम टाइम पे क्लब्स लाइक बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड और चेल्सी के लिए खेला था। और रॉबिन को आप कह सकते हो कि वो एक हिसाब से बायर्न म्यूनिख के भी लेजेंडरी प्लेयर थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय के लिए बायर्न के साथ खेला था और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी टाइटल्स जीते थे बायर्न म्यूनिख के साथ। और मैं आप सभी को बता दूं कि आर्जन रॉबिन के एंड ऑफ द करियर यानी कि जब वो रिटायर होने वाले थे तब एक आईएसएल क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया था उनको साइन करने के लिए। हालांकि फॉर सम रीजंस आर्जन रॉबिन ने इंडियन सुपर लीग में खेलना प्रीफर नहीं किया। तो अभी तक हमने बात कर लिया है 4 लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में। आगे हम बात करेंगे 6 ऐसे और लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में जो कि इंडियन सुपर लीग क्लब के लिए खेल सकते थे। और उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही इंडियन फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और हम रेगुलर बेसिस पर इंडियन सुपर लीग के ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में भी बात करते रहते हैं। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगले जो हमारे प्लेयर हैं वो है स्पेन के लेजेंडरी मिडफील्डर सेस्क फैब्रिगास। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फैब्रिगास ने अपने प्राइम टाइम पे खेला है फॉर क्लब्स लाइक आर्सेनल, बार्सिलोना एंड चेल्सी। और मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में ही मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था सेस्क फैब्रिगास को साइन करने के लिए। और हाल ही में यानी कि आफ्टर 2022-23 सीज़न मोहन बगान सुपर जायंट्स इंटरेस्टेड थी फैब्रिगास को इंडिया लाने के लिए, लेकिन ये डील फॉर सम रीज़न्स कंप्लीट नहीं हो पाई जिसकी वजह से हमें फैब्रिगास इंडियन सुपर लीग में खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। अगली जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो हैं स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड डिएगो कोस्टा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डिएगो कोस्टा ने अपने प्राइम टाइम में
एटलेटिको मैड्रिड और चेल्सी के लिए खेला था और वो एटलेटिको मैड्रिड के लिए लेजेंडरी प्लेयर थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट सीज़न के ट्रांसफ़र विंडो में मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था डिएगो कोस्टा को साइन करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये डील कंप्लीट ही होने वाली थी। सुनने में आ रहा था कि ये डील काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। मोहन बगान सुपर जायंट्स ऑलमोस्ट काफ़ी करीब थे डिएगो कोस्टा को इंडिया लेके आने के लिए। लेकिन फॉर सम रीज़न्स ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई, वरना हम आज डिएगो कोस्टा को करंट सीज़न में आईएसएल में खेलते हुए देख सकते थे। अगली जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो हैं स्वीडिश लेजेंड ज़्लाटान इब्राहिमोविक। तो ज़्लाटान इब्राहिमोविक को कौन ही नहीं जानता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ज़्लाटान ने अपने प्राइम टाइम में खेला था फॉर क्लब्स लाइक ओवेंटस, बार्सिलोना, एसी मिलान, इंटर मिलान, पीएसजी और मैन यूनाइटेड। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि 2 क्लब्स थी इंटरेस्टेड ज़्लाटान को इंडियन सुपर लीग में लाने के लिए, और वो 2 क्लब्स थी केरला ब्लास्टर्स एफसी और मुंबई सिटी एफसी। और ये बात है 2023 समर ट्रांसफर विंडो की, जब ज़्लाटान इब्राहिमोविक ने एसी मिलान को छोड़ा था। उसके बाद ही मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था ज़्लाटान को साइन करने के लिए। हालांकि ज़्लाटान ने दोनों क्लब्स के ही ऑफ़र को रिजेक्ट करके रिटायरमेंट ले ली फुटबॉल से। अगले जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो हैं उरुग्वे के लेजेंडरी सेंटर फॉरवर्ड एडिसन कवानी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एडिसन कवानी ने अपने प्राइम टाइम में खेला है फॉर क्लब्स लाइक पीएसजी, मैन यूनाइटेड एंड नेपोली। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2 इंडियन सुपर लीग क्लब्स केरला ब्लास्टर्स और मोहन बगान सुपर जायंट्स दोनों ही क्लब इंटरेस्टेड थे एडिसन कवानी को आईएसएल में लाने के लिए। लेकिन फॉर सम रीजंस एडिसन कवानी ने ये दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। अगले जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो हैं अर्जेंटीनियन लेजेंडरी सेंटर फॉरवर्ड सर्जियो एग्युएरो। और आप सभी को पता ही होगा कि ये मैन सिटी के भी लेजेंड रह चुके हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ आईएसएल क्लब्स इंटरेस्टेड थी सर्जियो एग्युएरो को इंडियन सुपर लीग में लाने के लिए। हालांकि सर्जियो एग्युएरो ने फुटबॉल से रिटायरमेंट लिया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, और उनका लास्ट क्लब थी एफसी बार्सिलोना। और उनको हार्ट में कोई तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा था फुटबॉल से। और जब एग्युएरो ने बार्सिलोना को छोड़ा था तब आईएसएल के कुछ क्लब्स ने टारगेट किया था और वो एग्युएरो को इंडियन सुपर लीग में लाना चाहते थे। लेकिन ये डील कभी डन हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से हमें एग्युएरो इंडियन सुपर लीग में कभी खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। अगले जो प्लेयर हैं हमारे लिस्ट में वो लास्ट प्लेयर भी है लिस्ट के, और वो हैं वेल्स के लेजेंडरी विंगर गैरेथ बेल। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गैरेथ बेल ने अपने प्राइम टाइम पे खेला है फॉर क्लब्स लाइक टॉटनहम एंड रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड के साथ थे उन्होंने 5 चैंपियंस लीग भी जीता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि गैरेथ बेल के रिटायरमेंट से जस्ट पहले ही मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था गैरेथ बेल को साइन करने के लिए। लेकिन गैरेथ बेल ने दोनों ही क्लब्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें।